कुछ ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है? आवाज आ रही है? आजकल कुछ ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही? पड़ रही है, मुझे ही लग रही है, मुझे लग रही है। हाय गर्मी। अभी बारिश हो गई तो उमस बढ़ गई। अभी जो नमी बढ़ने से क्या हो गया, गर्मी और उमस दोनों बढ़ रही है। और ठीक है, तुम लोग का बढ़िया, सुबह आ जाओ आराम से, शाम तक बैठो, मस्त मौज है ना। कितना बढ़िया जीवन है तुम लोगों का। अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा जीवन है तुम लोग का। जीवन जो है, ये जो विद्यार्थी जीवन होता है 16 से लेके 24 वर्ष तक, ये जीवन का सबसे स्वर्णिम युग होता है। क्या होता है? स्वर्णिम युग। 24 साल अभी वो जो होगा वो तो बाद में देखना। अभी जो ये 8 वर्ष का जो समय है, इसमें एक सामान्य बालक इस 8 वर्ष में कुछ भी बन सकता है। कुछ भी मतलब प्रधानमंत्री छोड़ के, उसको बनने के लिए 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। बाकी आप कुछ भी बन सकते हो। तो ये स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस समय में देखो, आपको ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, घर वाले कर ही रहे हैं। अच्छा, बनाते खुद हो, है ना? ना घर की टेंशन है। क्या घर की टेंशन? ये सब फालतू की बातें। तुम सब पैरासाइट हो, परजीवी हो। तुम क्या हो? किसके ऊपर? माता पिता के ऊपर। तो परजीवियों का जीवन जो है ना, बहुत आनंदमय होता है। तो तुम लोग परजीवी ही हो। अभी जैसे तुम लोग 24 पार करोगे, जीवन में तनाव का प्रवेश होगा। किसका प्रवेश? तनाव आएगा, मतलब आएगी। तनाव का प्रवेश होगा, मतलब दोनों आएगा, आएगी दोनों की सिचुएशन में। फिर आपका जीवन आपका नहीं रहेगा। हमको ये तनाव झेलते 10 साल हो गए है ना, अब आदत पड़ गई है। तो अब जो है क्या हो रहा है? आज रिकॉर्ड हो जाए। हमको अपनी बात, पिताजी से डर नहीं लगता तुम बात कर रहे हो। रिकॉर्ड करके क्या करोगे? हमारे पिताजी तक ही ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। वो हमको पहले ही निष्कासित कर चुके हैं। कौन बुला लेगा? वो बुला ही नहीं सकते। उन्होंने हमको प्रदेश से भगाया है। वापस जाने बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना? चलिए, ज्यादा से ज्यादा पिताजी तक पहुंचेगी बात, और क्या है। तो अब इस उम्र में आ गए हैं कि पिताजी की डांट भी अच्छी लगती। ठीक है, डांट लो थोड़ा सा। हाँ, मतलब ज्यादा भी डांट सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो जब क्या होता है ना, एक समय तक पिताजी पिताजी होते हैं, एक समय के बाद वो दोस्त बन जाते हैं। अब वो वाले मोड में आ चुके हैं हमारे पिताजी, दोस्ती वाले मोड में। फिर भी कभी कभी वो बाप बन जाते हैं। ऐसे बीच बीच में कभी अपना कहते हैं, अच्छा दोस्त बन गया है, तो पीठ ठोक के बात करेगा मेरे से, औकात मेरे। कभी कभी, अरे वो बहुत साइकोलॉजिस्ट है, वो मतलब वो मन की बात को गलवाना बहुत अच्छे जानते हैं।
है ना। वो कहते बेटा हमको तुम्हारे लक्षण तुमसे पहले से पता थे, तुमको अपने लक्षण बाद में पता चले हैं, हमको तुम्हारे लक्षण पहले से पता था, इसलिए हमने तुमको प्रदेश ही छुड़वा दिया, जिला नहीं। बोले जिला छुड़वाएंगे दूसरे जिले में जाके कांड करेगा, प्रदेश ही छुड़वाओ, बोला उसको, बोला जी। चलिए भाई, तो हम लोग कार्डियक चक्र पढ़ रहे थे। कितने लोग आज पहली क्लास से, कितने लोग आज? कोई नया मतदाता नहीं है? चलिए, पुराने मतदाता पढ़ के आए हैं? यस सर। कौन कौन पढ़ के आए जरा? अच्छा, नया नई भर्ती है, नया रंगरूट। क्या नाम बेटा आपका? कहां से बेटा? हरदा से। बहुत अच्छी। चलो, आज पहली क्लास है, कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले बोल दे रहा हूं, समझने की कोशिश मत करना। अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन आ जाएगा, फिर इतना भरोसा है। अब तुम कार्डियक साइकिल में किसी कोई व्यक्ति कार्डियक एमबीबीएस वाला बैठे, पहले दिन नहीं समझ में आएगा। कार्डियक साइकिल में जो एमबीबीएस कर रहा हो उसको 4 महीने बाद समझ में आता है कि कार्डियक साइकिल है क्या। तो अभी थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कार्डियक साइकिल की। क्या बोला था? हृदय स्पंदन के समय होने वाली चक्रीय क्रिया को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल, यही बोलते हैं ना। इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन थी? एएस, वीएस और जेडी। कौन कौन सी अवस्था? तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? एएस, वीएस और जेडी। और ये तीनों इसी क्रम में चलती हैं। एएस का मतलब आलिंद में सिस्टोल, यानी एट्रियल सिस्टोल। वीएस का मतलब विलय में सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जेडी मतलब जगड़ा डाकू। जेडी मतलब क्या? जगड़ा डाकू, जॉइंट डायस्टोल। क्या है? जॉइंट डायस्टोल। जय भद्रकाली, जॉइंट डायस्टोल याद है? हाँ, हाउसफुल 3 की 4? 3। चलो, अच्छी बात है। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल यानी संयुक्त डायस्टोल। अब जो बच्चा नया है उसको मैं बता दूं बेटा, सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन, सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन, और डायस्टोल का मतलब होता है शिथिलन। तो आलिंद में संकुचन, निलय में संकुचन और संयुक्त शिथिलन। संयुक्त मतलब आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन। अब ध्यान से सुनो, ये इसी क्रम में चलते हैं, उल्टा नहीं चलेगा। क्या क्रम रहेगा? एएस, वीएस, जेडी, फिर एएस, वीएस, जेडी, याद रखना। अब हमें पढ़ना हो तो कहां से शुरू करें? नहीं, जेडी से शुरू। एएस से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे एबीसीडी अगर तुम पी से शुरू करो तो समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि आदत बनी है। तो इसको समझना कहां से आसान है? यदि हम शुरुआत कहां से करें? जेडी से। जेडी से शुरुआत करेंगे। जेडी मतलब जॉइंट डायस्टोल। तो पहली बात करेंगे हम लोग जेडी की, जॉइंट डायस्टोल। ध्यान से सुनना, हमें मालूम है जॉइंट डायस्टोल में आलिंद में भी शिथिलन हो रहा है, निलय में भी शिथिलन हो रहा है कि नहीं? चलो, अब मान लो हम ऐसा समझ लें, ये हृदय है और इसके 4 कक्ष, ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2, ऐसा ही अपन ने बनाया था, यही बनाया था। अब इसमें जो आवश्यक रक्त वाहिकाएं हैं हम उन्हीं को बनाएंगे।
यहाँ पे हमने पल्मोनरी शिरा की बात की थी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ बोलोगे। और यहाँ हमने महाशिरा की बात की थी। ये पल्मोनरी शिरा कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? फेफड़ों से। ये कहाँ को जा रही है? फेफड़े। फेफड़े से आ रही है। फेफड़े से आ रही है, फेफड़े में पल्मोनरी शिरा आ रही है और पल्मोनरी धमनी जा रही है। ठीक है। अब हमने बोला कि आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन होगा। बच्चों ध्यान से सुनो। जॉइंट डायस्टोल का मतलब दोनों में क्या हो रहा है? शिथिलन। तो ये मान लो आलिंद की मांसपेशी है जो बाहर की तरफ फैल रही है। कहाँ फैल रही है? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फैल रही है तो एरो किधर बनाएंगे? बाहर। यानी इसमें क्या हो रहा है? शिथिलन। निलय में भी क्या हो रहा है? शिथिलन। निलय की पेशी भी बाहर की तरफ फैल रही। ध्यान से सुनो। निलय में भी क्या हो रहा है? शिथिलन। निलय की पेशी भी बाहर की तरफ फैल रही। अगर दोनों में शिथिलन होगा, हमने कल पढ़ा था कि शिथिलन मतलब रक्त भरने की अवस्था और संकुचन मतलब खाली होने की अवस्था। यानी शिथिलन हो रहा है तो मतलब रक्त इसमें भरा जा रहा है। और रक्त कहां से आ रहा है? पल्मोनरी। अरे ये वेना केवा है, पल्मोनरी धमनी नहीं, ये वेना केवा है। मैंने पल्मोनरी धमनी बोल दिया था। महाशिरा। रक्त कहां से आ रहा है? पल्मोनरी शिराशय और महाशिराशय। कहां से आ रहा है? महाशिरा। तो आलिंद में रक्त पहुंच रहा है। अब इस समय बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले हैं। कौन से कपाट? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले हैं। और सेमील्यूनर कपाट बंद है। कौन से कपाट? सेमील्यूनर कपाट बंद है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले हैं। अब जो अगर रक्त आएगा आलिंद में और नीचे का खिड़की खुला है तो उस रक्त की कुछ मात्रा यहां भी आ जाएगी, यहां से कुछ मात्रा यहां आ जाएगी। कितनी प्रतिशत मात्रा आएगी? कितनी प्रतिशत मात्रा आएगी? तो बात यह हो रही कि आलिंद में रक्त आएगा और आलिंद से 70% रक्त अपने आप कहां आ जाएगा? निलय में, क्योंकि नीचे के कपाट खुले। और ये घटना चलती रहेगी किसमें? जॉइंट डायस्टोल। दोनों में रक्त भर रहा है। रक्त आलिंद में भी आ रहा है और वहां से 70% रक्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से कहां चला जा रहा है? निलय में। कितना प्रतिशत? तो 70% रक्त कब जाता है? कौन से डायस्टोल में? संयुक्त डायस्टोल। आगे बात सुन। ये पहली अवस्था। इसमें कोई कठिनाई है क्या? कुछ ऐसा जो ना समझ में आया? बहुत सिंपल है। ऊपर के कक्ष में पानी डालोगे, नीचे खिड़की खुली है, पानी कहाँ जाएगा? मतलब ऊपर रक्त आया और खिड़की खुली है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो 70% कहाँ आ गया? निलय में। तो जो 70% निलय में आ रहा है, क्या ये सक्रिय रूप से आ रहा है या निष्क्रिय रूप से आ रहा है? तो इसको बोलेंगे पैसिव फिलिंग। क्या बोलेंगे? पैसिव फिलिंग। यानी निष्क्रिय रूप से रक्त भर रहा है, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी। डायग्राम बना लो, देखते हैं। तो पहला क्या लिखोगे? कार्डियक साइकिल में ये चक्र बना लिया था? नहीं बनाया था? तो लिख लो। इसमें 3 अवस्थाएं, और जिनने नहीं बनाया वो लोग लिखो। इसमें 3 अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्थाएं चक्रीय रूप में पाई जाती हैं। इसमें 3 अवस्थाएं चक्रीय रूप में पाई जाती हैं। 3 अवस्थाएं चक्रीय रूप में पाई जाती हैं। तीन अवस्थाएं चक्रीय रूप में पाई जाती हैं। ये गोला बना लेना ASVSJD का, और फिर हेडिंग डालो जॉइंट डायस्टोल, और ये डायग्राम है।
चलिए, बन गया? नहीं बना? कितना धीमे तुम लोग डायग्राम बनाते हैं, आदत नहीं रही तुम लोगों की है। क्या हो गई आदत खराब? लिखिए कि इस अवस्था में आलिंद और निलय, इस अवस्था में आलिंद और निलय दोनों में, इस अवस्था में आलिंद और निलय दोनों में, इस अवस्था में आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है। इस अवस्था में आलिंद और निलय दोनों में शिथिलन पाया जाता है, दोनों में शिथिलन पाया जाता है। अगला पॉइंट, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले होते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले होते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले होते हैं एवं सेमील्यूनर कपाट एवं अर्धचंद्राकार कपाट, सेमील्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार कपाट एवं अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। अगला पॉइंट, पल्मोनरी शिरा और महाशिरा से, पल्मोनरी शिरा और महाशिरा से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। पल्मोनरी शिरा और महाशिरा से रक्त, ये वाली पल्मोनरी शिरा है और ये महाशिरा, पल्मोनरी शिरा और महाशिरा से रक्त आलिंद में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट, आलिंद से 70% रक्त, आलिंद से 70% रक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण, आलिंद से 70% रक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण, आलिंद से 70% रक्त गुरुत्वाकर्षण के कारण निष्क्रिय रूप से निलय में चला जाता है। निष्क्रिय रूप से निलय में चला जाता है। कितना प्रतिशत? 70 को अंडरलाइन कर लेना। 70% निष्क्रिय रूप से निलय में चला जाता है। अगला पॉइंट, आलिंद और निलय दोनों में रक्त भरने की अवस्था पाई जाती है। आलिंद और निलय दोनों में रक्त भरने की अवस्था पाई जाती है। आलिंद और निलय दोनों में रक्त भरने की अवस्था पाई जाती है।
रक्त भरने की अवस्था पाई जाती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखते हैं दूसरी अवस्था। जीडी के बाद क्या आता है? एएस। एएस मतलब एट्रियल सिस्टोल। तो दूसरी अवस्था पे आते हैं। अब देखो, अब यहां क्या होता है? एट्रियल आलिंद में सिस्टोल। तो जो आलिंद में भी शिथिलन हो रहा था, अब उसमें क्या होने लगता है? संकुचन। तो आलिंद की पेशियों में क्या होने लगता है? संकुचन। ध्यान से देखो यहां पर। अब ये एरो अभी बाहर की तरफ था, अब ये एरो अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब संकुचन। ठीक है। अब जो रक्त आ रहा था शिराओं से, वो शिराओं से रक्त आना बंद हो जाए। शिराओं से रक्त आना बंद हो जाए। और जो बचा हुआ 30% रक्त है, बचा हुआ 30% रक्त है, वो संकुचन के कारण कहा जाएगा? निलय। संकुचन यानी उसमें ऊर्जा खर्च होगी, ये सक्रिय रूप से जाएगा। कैसे जाएगा? तो 70% कैसे आया था? निष्क्रिय रूप से। और 30% कैसे आएगा? सक्रिय रूप से। एक बार तो बचा हुआ 30% आ गया कहां पर? निलय। तो जब ये आलिंद का जो सिस्टोल है, ये जब खत्म होगा, क्या खत्म होगा? आलिंद का सिस्टोल। तो पूरा रक्त आलिंद से कहां आ चुका है? निलय में। पहले 70%, फिर 30%। और इसकी समाप्ति पर निलय पूरी तरह से भरा होगा। एट्रियल सिस्टोल की समाप्ति पर निलय पूरी तरह से भरा होगा। और जितना रक्त निलय में होगा उसे कहा जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या बोला जाएगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और इसका आयतन कितना होता है? प्रत्येक निलय में 120 ml। यानी आलिंद में जब संकुचन, हमने कल पढ़ा था, याद करो, जब आलिंद का संकुचन समाप्त होता है तो निलय में संकुचन शुरू होता है। अब मान लो ये आलिंद है और आलिंद में संकुचन हो रहा है, तो निलय में शिथिलन हो रहा है। और जब संकुचन समाप्त होगा जिस समय पर, उस समय पर निलय पूरी तरह से भरा होगा। तो जब निलय पूरी तरह से भरा होगा, उसमें जो रक्त उपस्थित होगा उसे कहा जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और इसका आयतन कितना होगा? 120 ml। आइए बस यही बात हमें ध्यान में रखनी कि आलिंद के संकुचन के अंत में निलय में कितना रक्त रहेगा। निलय पूरी तरह से भरा होगा और प्रत्येक निलय में कितना रक्त उपस्थित होगा? 120 ml। ये दूसरा डायग्राम मैंने बनाया, आप भी बनाइए। यहां देखो, निलय में शिथिलन हो रहा है और आलिंद में संकुचन।
बन गया। लिखिए, इस अवस्था में आलिंद में संकुचन तथा निलय में शिथिलन पाया जाता है। आलिंद में संकुचन तथा निलय में शिथिलन पाया जाता है। आलिंद में संकुचन तथा निलय में शिथिलन पाया जाता है। अगला पॉइंट, निलय में संकुचन से आलिंद में संकुचन से शेष 30% रक्त, आलिंद में संकुचन से शेष 30% रक्त, कितना प्रतिशत? 30% रक्त सक्रिय रूप से निलय में प्रवेश करता है। सक्रिय रूप से निलय में प्रवेश करता है। निलय में प्रवेश करता है। अगला पॉइंट, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले रहते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले रहते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले रहते हैं तथा अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट खुले रहते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं। अर्धचंद्राकार कपाट बंद रहते हैं। ठीक है, अब सोचिए क्या होगा। आलिंद में सिस्टोल के अंत में, ध्यान से सुनना, आलिंद के सिस्टोल के अंत में निलय पूरी तरह से भरा रहता है और उसमें उपस्थित आयतन को ईडीवी कहते हैं। तो देखो, आलिंद में संकुचन के अंत में, आलिंद में संकुचन के अंत में निलय पूरी तरह से भरा रहता है। आलिंद में संकुचन के अंत में निलय पूरी तरह से भरा रहता है। निलय पूरी तरह से भरा रहता है और इस आयतन को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और इस आयतन को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ब्रैकेट लिखना ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ब्रैकेट में लिखेंगे ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ईडीवी कहा जाता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या ईडीवी कहा जाता है, जिसका कुल आयतन प्रत्येक निलय में, जिसका कुल आयतन प्रत्येक निलय में 120 ml, प्रत्येक निलय में 120 ml के लगभग पाया जाता है। लगभग मतलब 1-2 ml ऊपर नीचे हो सकता है। 120 ml के लगभग पाया जाता है। ठीक है, ये किसकी अवस्था हो गई? आलिंद में संकुचन। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, कौन सी? निलय में संकुचन। निलय का जो संकुचन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि निलय के संकुचन के शुरुआत में कुछ होता है, मध्य में कुछ होता है और अंत में कुछ होता है। तो ये एक अवस्था 3 घटनाएं होती हैं इसमें। कितनी घटनाएं? 3, शुरुआत, मध्य और अंत। ठीक है, शुरुआत, मध्य और अंत। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला तीसरी अवस्था कौन सी है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहां हम इसको बोल रहे हैं वीएस।
ठीक है। अब वीएस में देखो क्या होता है। सबसे पहली बात डायग्राम से ही समझना बेटा। ऊपर के दोनों कक्ष आलिंद, नीचे के दोनों कक्ष नीले। समझ में आ रहा है? चलो ध्यान से। ये लाल वाले जो कपाट है ये कौन से कपाट हैं? अर्धचंद्राकार कपाट या सेमिलुनर वन। और नीले रंग के दो कपाट हम बना रहे हैं, एक बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड। ठीक है। अब समझिए निलय यानी निलय में संकुचन शुरू कब होगा? आलिंद में संकुचन की ठीक बात। जब आलिंद का संकुचन खत्म होता है तो निलय का संकुचन शुरू होगा। यही पढ़ा था। संकुचन शुरू होने से पहले निलय पूरी तरह से भरा है, पूरी तरह से भरा है। इसमें भाई रक्त भरा हुआ है। कितना रक्त भरा हुआ है? 120 ml प्रति लीटर। अब जैसे ही संकुचन शुरू होगा, ये देखो संकुचन शुरू हुआ। किसमें संकुचन शुरू हुआ? निलय में संकुचन शुरू हुआ। संकुचन शुरू होने से पहले बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद थे। जैसे ही संकुचन शुरू होगा बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद हुए, ताकि रक्त वापस कहां न चला जाए? ऊपर न चला जाए। कौन बंद हो जाएगा? कब बंद होगा? निलय के संकुचन के शुरू होते ही। और इनके बंद होने से पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न हो। जैसे ही संकुचन की शुरुआत होगी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कपाट बंद हो जाएंगे और पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न होगी। पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। इस आवाज आता है ना दुख दुख, पहला वाला जो दुख है यहां सुनाई दे रहा है। आई बात समझ में? अब निलय ये शुरुआत की अवस्था हो। हमने बोला था शुरुआत, मध्य और अंत। अब शुरुआत में ही कौन बंद हो गया? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। कौन सी ध्वनि उत्पन्न हुई? पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न हुई। अब संकुचन से कौन खुल जाएगा? खुल तो जाना चाहिए लेकिन खुलेगा नहीं। उसको चाहिए उपयुक्त दाब। क्या चाहिए? तो संकुचन और बढ़ेगा, संकुचन और बढ़ेगा। क्या उत्पन्न करने के लिए? उपयुक्त दाब। उपयुक्त दाब बाएं निलय का कितना है? 125 mm ऑफ Hg। दाएं निलय का कितना है? 25 mm ऑफ Hg। ये मध्य की अवस्था। ये संकुचन और बढ़ेगा ताकि उपयुक्त दाब तक पहुंच जाए। और जैसे ही उपयुक्त दाब मिलेगा कौन खुल जाएगा? अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाएंगे। अब ये देखो अर्धचंद्राकार कपाट खुलते ही रक्त यहां से कहां जाएगा? महाधमनी में। और यहां से कहां जाएगा? पल्मोनरी धमनी। बाएं निलय का दाब कितना? 125 mm ऑफ Hg। दाएं निलय का दाब कितना? 25 mm ऑफ Hg। किसे दाब ज्यादा उत्पन्न करना है? बाएं निलय।
क्यों? क्योंकि इसे रक्त पूरे शरीर में भेजना है, सिर से लेके पैर तक। ये कम दाब उत्पन्न करता है क्योंकि इसे रक्त को कहाँ भेजना है? फेफड़े में। कहाँ भेजना है? फेफड़े। और फेफड़ा कहाँ होता है? हृदय के ठीक बगल में। तो इसे ज्यादा उत्पन्न नहीं करना था, ज्यादा दाब उत्पन्न नहीं करना, इसे इतना करना है कि रक्त कहाँ पहुंच जाए? फेफड़ों में, बगल में ही हो। तो इसलिए बाएं नीले की भित्ति मोटी होती है और दाएं नीले की भित्ति पतली है। एक बात है। तो जब जैसे ही ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे, रक्त तेजी से प्रवाहित होगा धमनियों में, इधर महाधमनी में और इधर पल्मोनरी धमनी। कितना रक्त बाहर जाएगा? कितना रक्त बाहर जाएगा? याद आया? पढ़ा था स्ट्रोक वॉल्यूम। एक हृदय स्पंदन में जितना रक्त प्रत्येक नीले से बाहर जाता है उसे बोलते हैं, है कितना रक्त? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 से 75 ml। आई बस। तो 70 से 75 ml बाहर चला गया, ये मध्य की अवस्था होगी। अब जैसे ही स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर जाता है, फिर अंत की अवस्था। स्ट्रोक वॉल्यूम बाहर जाता है और संकुचन का अंत होता है। क्या होता है? अंत। अंत मतलब अब इससे ज्यादा रक्त बाहर, तुरंत कौन बंद हो जाता है? तुरंत कौन बंद हो जाता है? सेमिल्यूनर वॉल्व। और इसके बंद होने से दूसरी हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। धुक धुक में दूसरा वाला धुक है, ठीक है? दूसरी हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत में। पहली हृदय ध्वनि कब उत्पन्न होती है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू में। आइए सुनिए, ध्यान में रहेगा। अगर एसवी बाहर चला गया तो संकुचन के बाद नीले में कितना रक्त शेष रह जाएगा? संकुचन के बाद EDV माइनस SV बराबर कितना आएगा? 120 माइनस 75 कर लो, कितना होगा? 45 ml। इसको बोलते हैं ESV, यानी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। नीले कभी पूरा खाली नहीं होता, नीले कभी पूरा खाली नहीं होता। रक्त के निकलने के बाद भी उसमें कितना रक्त शेष रह जाता है? 45 ml। और इसे क्या बोलते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आई बस में बना लो। तो हम 3 अवस्थाओं की बात करेंगे, शुरुआत, मध्य और अंत। तीनों में से ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि इसके खुद के 3 चरण पाए जाते हैं।
आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस साल 12th पास किया? मेरा हाथ ऊपर करिए। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने 11वीं में ये पढ़ा है? ये पढ़ा थोड़ा थोड़ा, चलो अच्छी बात। स्कूल में ये सब 11वीं का पढ़ रहे हैं लोग। किसका पढ़ रहे हैं? लेकिन बात यह है एमबीबीएस में भी यही पढ़ाया जाता है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी यही मिलेगा। तो 11वीं और एमबीबीएस में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। कितना बड़ा मजाक है ना। किसका फर्क है? बस एक नीट परीक्षा का फर्क। वो भी सरकार होने नहीं दे रही ढंग से। एक एजेंसी बनाई है, नेशनल ठग एजेंसी। हाँ, अच्छा, नेशनल टी एजेंसी। नहीं, देखो क्या होता है ना, लोग अपनी गलतियां नहीं स्वीकारते बेटा। यदि लोग अपनी गलती ही मान ले, भी जैसे तुम ही से बोले हैं टेस्ट नहीं दिए हो, गलत किए हो, नहीं मानो, नहीं सर, नहीं, अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। गलतियां स्वीकारना यदि लोग सीख जाए ना, ये कार्यशैली बड़ी गड़बड़ है। सुनना नहीं। अरे भैया, पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं, सुन तो लो। ऐसा रोड चलता तो कोई बोल नहीं रहा है। पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है जो इसको समझ रहा है। और आप तो छुपा रहे थे, लोगों ने उसे जाहिर किया। कुछ लोगों की डेटा की समझ बहुत अच्छी होती है, मेरी उतनी अच्छी नहीं है। मेरी शब्दों की समझ अच्छी है, मैं आंकड़े नहीं समझ पाता उतना, सीधी सी बात। बाय वाला आदमी है। आंकड़े मतलब डेटा दिया रहे उसको समझना, तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। हाँ, लेकिन शब्दावली में बहुत तेजी से पकड़ लेता हूँ भाई। आप शब्द जो लिखोगे उसका अर्थ मैं कहां से कहां तक निकाल दूंगा। तो उनके शब्द ऐसे थे कि हमने जो किया है नियमों के अनुसार किया है। अब तुम लोग को एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ये मैंने पहले भी बताया। जैसे मान लो तुम कभी कोई सरकारी काम के लिए या कोई ऐसा काम के लिए अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें बस एक चीज लिख देना, नियमानुसार किया जाए। अब आप टेंशन फ्री हो। एक शब्द आपकी पूरी, मतलब ये काम करना है, नहीं, इस काम को नियमानुसार किया जाए। अगर नियम है तो करो, और नहीं करोगे तो तुम फंसोगे, हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमने क्या लिख के दिया है। शब्दों का बड़ा खेल होता है बेटा। एक शब्द अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे विद्यार्थी का संधि विच्छेद करो, विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी मतलब विद्या की अर्थी उठाने वाले, या विद्या की अर्थी निकालने वाले, और एक होता है विद्या का अर्थ निकालने वाले। अब आप कौन से विद्यार्थी हैं? बहुत हल्का सा फर्क होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो मैं शब्दों को बहुत तेज पकड़ता हूँ। तुम लोग भी सीखो, बाय वाले हो, कैलकुलेशन तुम्हारी उतनी अच्छी है। शब्दों को पकड़ो, आगे बढ़ते। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है। 3 अवस्थाएं, पहले शुरू की बात कर लेते हैं। तो लिखो, निलय के संकुचन के प्रारंभ होते ही, निलय के संकुचन के प्रारंभ होते ही
निलय के संकुचन के प्रारंभ होते ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद हो जाते हैं। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पहली हृदय ध्वनि, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट बंद हो जाते हैं जिससे पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन सी हृदय ध्वनि? पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न होती। नंबर 1। अगला पॉइंट लिखो। संकुचन से अर्धचंद्राकार कपाट, संकुचन से अर्धचंद्राकार कपाट तब तक नहीं खुलते, संकुचन से अर्धचंद्राकार कपाट तब तक नहीं खुलते जब तक दोनों निलय में उपयुक्त दाब उत्पन्न ना हो जाए। संकुचन से अर्धचंद्राकार कपाट तब तक नहीं खुलते जब तक दोनों निलय में उपयुक्त दाब उत्पन्न ना हो जाए। दोनों निलय में उपयुक्त दाब उत्पन्न ना हो जाए। ब्रैकेट के साथ बायां निलय 125 mm ऑफ Hg, दायां निलय 25 mm ऑफ Hg। जब तक दोनों निलय में उपयुक्त दाब उत्पन्न ना हो जाए। ब्रैकेट के साथ बायां निलय कितना? 125 mm ऑफ Hg और दायां निलय 25 mm ऑफ Hg। अगला पॉइंट, उपयुक्त दाब उत्पन्न होते ही, उपयुक्त दाब उत्पन्न होते ही दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। उपयुक्त दाब उत्पन्न होते ही दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। कौन से कपाट? अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और तेजी से रक्त धमनियों में पंप होता है, और तेजी से रक्त धमनियों में पंप होता है, तेजी से रक्त धमनियों में पंप होता है। ठीक है। अगला पॉइंट, निलय से स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी निलय से एसवी स्ट्रोक आयतन, एसवी यानी स्ट्रोक आयतन, कल देखिए हमने लिखा था, निलय से स्ट्रोक आयतन बाहर निकलता है, जिसके बाद निलय में शेष बचा रक्त, निलय से स्ट्रोक आयतन बाहर निकलता है जिसके बाद निलय में शेष बचा रक्त, जिसके बाद निलय में शेष बचा रक्त ESV, निलय में शेष बचा रक्त ESV कहलाता है, ESV कहलाता है, बराबर 45 ml। ESV कहलाता है बराबर 45 ml। अब सुनो, निलय के संकुचन के अंत होने पर दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं और दूसरी हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखो, निलय के संकुचन के अंत में, निलय के संकुचन के अंत में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट, निलय के संकुचन के अंत में दोनों अर्धचंद्राकार कपाट, दोनों अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे दूसरी हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे दूसरी हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है। अगला पॉइंट, बाएं निलय से रक्त
बाएं निलय से रक्त, बाएं निलय से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है। बाएं निलय से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है। बाएं निलय से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है, जिसके लिए बाएं निलय से रक्त पूरे शरीर में पंप होता है, जिसके लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और बाएं निलय की भित्ति की मोटाई, और बाएं निलय की भित्ति की मोटाई, बाएं निलय की भित्ति की मोटाई दाएं निलय से अधिक पाई जाती है। बाएं निलय की भित्ति की मोटाई दाएं निलय से अधिक पाई जाती है। बाएं निलय की भित्ति की मोटाई दाएं निलय से अधिक पाई जाती है। ये हो गया क्या, कार्डियक बजट। अब तीनों का समय काल मालूम है। एएस में कितना समय काल लगेगा बेटा? एएस में 0.1 सेकेंड, वीएस में 0.3 सेकेंड, और जेडी में 0.4 सेकेंड, और तीनों मिलाकर 0.8 सेकेंड। याद रहे, दो हृदय ध्वनियों की बात कर रहे हैं हम। एक पहली हृदय ध्वनि जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, दूसरी हृदय ध्वनि जिसे हम कह रहे हैं सेकंड हार्ट साउंड। अभी हृदय ध्वनि क्या होती है ये हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर कार्डियक चक्र में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अगली हेडिंग डालो, हृदय ध्वनि। बंद, दोनों बंद होने पर सुनाई देते हैं। खुलने पर, कोई दरवाजा खोलने पे आवाज आती है, बंद करने पर खुलने पे आवाज आती है। आओ इधर आओ, इधर आओ। अरे आओ तो इधर, यहाँ इसको उठाओ थोड़ा इधर को। देखो ऐसे देखो, बंद होने पे आवाज आई, खोलो। जबरदस्ती की आवाज। इसको पढ़ने पे आवाज आती है नहीं? दरवाजा खुलने पे आवाज आती है कि बंद होने पर? ऐसे पता है, मुझसे बड़ा लगाते हैं जब घर वाले कहीं जाने से मना कर दें, नहीं जाना बड़ा, तो बंद करने पर आवाज आती। वही यहाँ पर भी जब कपाट बंद होंगे तो आवाज आएगी। तो अगली हेडिंग डालो, हृदय ध्वनि। हृदय ध्वनि में लिखो कि हृदय स्पंदन के समय दो ध्वनि उत्पन्न होती है। हृदय स्पंदन के समय दो ध्वनि उत्पन्न होती है। दो ध्वनि उत्पन्न होती है जो निम्न प्रकार से, पहला लिखो, पहली हृदय ध्वनि लब, LUBB। पहली हृदय ध्वनि लब, पहली हृदय ध्वनि लब लिखो। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। ठीक है। इस ध्वनि की तीव्रता कम तथा ये लंबे समय तक सुनी जाती है।
इस ध्वनि की तीव्रता कम तथा ये लंबे समय तक सुनी जाती है। इस ध्वनि की तीव्रता कम तथा ये लंबे समय तक सुनी जाती है, यानी ज्यादा तीव्रता नहीं होगी लेकिन समय इसको सुनने में ज्यादा लगेगा। दूसरा, सेकेंड हार्ड साउंड, जिसको बोलते हैं डब। सेकेंड हार्ड साउंड, डब। दूसरी हृदय ध्वनि, लिखो, ये अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर, ये अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर सुनाई देती है। अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर सुनाई देती है। इसकी तीव्रता अधिक तथा ये कम समय के लिए सुनी जाती है। इसकी तीव्रता अधिक तथा ये कम समय के लिए सुनी जाती है। तथा ये कम समय के लिए सुनी जाती है। इसकी तीव्रता अधिक तथा ये कम समय के लिए सुनी जाती है। इसको बैठा दें। चलो देखो ध्यान से, यहां पर हमने बोला कि कार्डियक चक्र हमने अभी बनाया था कल, ऐसा कुछ। 3 अवस्थाएं कौन सी? एएस, वीएस और जेडी। एएस, वीएस और जेडी। यही बनाया था। जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं केवल वही आंसर देंगे, पुराने बच्चे इसका आंसर नहीं देंगे, बड़ी मान मारेंगे। तुम खड़े हो, तुम थोड़े पढ़े लिखे लगते हो। इसमें बताओ कि पहली हृदय ध्वनि कहाँ सुनाई देगी और दूसरी हृदय ध्वनि कहाँ, किस पॉइंट पे सुनाई देगी? ये लो पेन लो। हाँ बताओ कहाँ? 0.1 सेकेंड पे क्या सुनाई देगा? पहली हृदय ध्वनि। इससे पहले यही मान लेते हैं, तो यहां सुनाई देगा पहला हृदय ध्वनि और 0.4 सेकेंड पर डब, दूसरी हृदय ध्वनि सुनाई देगी। सही बोल रहा है? पता नहीं। हाँ भैया तुम बताओ। पहली 0.4 पे, बहुत अच्छे, शाबाश। पहली 0.4 पे और दूसरी 0.8। अच्छा, अबे ये बता, हमने पहली अवस्था ये पढ़ी थी ना, दूसरी अवस्था ये पढ़ी थी, तीसरी अवस्था ये पढ़ी थी, तीसरी की शुरुआत में ये सुनाई दिया और तीसरे के अंत में ये सुनाई दिया। सही बोल रहे है ना? तो फर्स्ट हार्ड साउंड हमें यहां सुनाई देगा और सेकंड हार्ड साउंड हमें 0.4 सेकेंड पे ही सुनाई देगा। तुम खड़े हो, मैं सही बता रहा हूं? सही बता रहा हूं कि मैं कुछ भी बता रहा हूं? बताओ तुम। ये आगे पीएचडी हो गया। हाँ यही सुनाई देगा। हाँ यहाँ पहला वाला, इसको देखो कौन सी अवस्था है? वीएस। इसी के शुरुआत में क्या सुनाई दिया? तो शुरुआत कहाँ हो रही वीएस की, तो क्या सुनाई देगा वहां पे? अंत कहाँ हो रहा है? जब ये खत्म, जब ये सुनाई देगा, अंत कहाँ हो रहा है? क्या सुनाई देगा? बना लो इसको, ज्ञान मत लगो। मतलब अगर तुमसे ओपिनियन पूछ लो कुछ भी बताने लगते हो यार। ठीक है, अच्छी बात है।
आज के लिए इतना। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे